नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है अक्सर उनके यूरिन पे चींटियां बहुत आती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों उनके पेशाब पे इतनी चींटियां आती हैं, तो अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जितने भी खाने की चीज़ें खाते हैं उसमें हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के बाद वो टूट जाता है बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज मतलब शुगर। और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी टाइम पे हमारी बॉडी से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में होती हैं कुछ सेल्स, जिसमें से एक का नाम है बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। इंसुलिन हार्मोन का जो नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, मतलब ये एक हार्मोन को रिलीज करेंगी, और जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगा तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करना शुरू कर देता है। पर क्या होगा अगर हमारी बीटा सेल्स खराब हो जाएं? तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, और इंसुलिन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटीज। पर बीटा सेल्स होती क्यों है खराब, क्वेश्चन है ये। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए कोई हेरिडिटी रीजन भी हो सकता है, कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, या फिर हमारे खाने पीने का भी असर पड़ सकता है बीटा सेल्स पे। अगर हमारी बीटा सेल्स खराब हो गई तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं कि इंसुलिन काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया तो हमारी बॉडी में, मतलब जो खून की ब्लड वेसल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और बीटा सेल्स उसी टाइम इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं। इंसुलिन आता है, और इंसुलिन का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी कोशिकाओं पे, और वहाँ पे इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। और जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है उसी टाइम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी हमारी सेल्स पे होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिव हो जाते हैं, और वो ब्लड से जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स के अंदर जाने लगता है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है, पर वो ग्लूकोज को तब तक अपने अंदर नहीं आने देंगे जब तक उनको इंसुलिन नहीं मिलेगा। मतलब इंसुलिन समझिए एक तरह से एक चाबी है, ठीक है, जो ताले को खोलेगा और उसी टाइम ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटर करेगा। और जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटर करता है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और कोशिकाओं में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। अब देखते हैं कि अगर हमारी बीटा सेल्स खराब हो गई तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जा रहा था वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा, और वो ब्लड के अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाता है तो ग्लूकोज एक्चुअल में हमारी सेल्स में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और हमारी सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अभी इंसुलिन है नहीं, इसीलिए ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गया। अब ग्लूकोज की हमारी अलग अलग वैल्यूज भी होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने रात खाना खाया था और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, और आपने रात से कुछ नहीं खाया, तो इस वाली कंडीशन को हम कह सकते हैं फास्टिंग। मतलब ये मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रही हूँ। तो उस व्यक्ति के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। पर जैसे ही हम खाना खाते हैं वही जो लेवल अभी 100 मिलीग्राम तक था वो बढ़ के 170 से लेके 200 मिलीग्राम तक हो जाएगा, और उसी टाइम फिर हमारी बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगी। और जैसे ही इंसुलिन आता है तो खाने का 2-3 घंटे के बाद ही इंसुलिन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, और जैसे इंसुलिन का लेवल अब कितना हो जाएगा, 140 तक हो जाएगा। 120 से लेके 140 तक खाने के 2-3 घंटे के बाद हमारा लेवल हो जाएगा। पर
अगर वहीं पे मैं किसी भी एक डायबिटिक पर्सन की बात करती हूँ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो उसका जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल भी होगा, मतलब फास्टिंग कंडीशन में भी, अगर मान लीजिए उसने रात से खाना नहीं खाया है तो भी उसका 126 प्लस ग्लूकोज का लेवल आएगा। और अगर उसने खाना खा लिया तो फिर तो वो 200 से लेके 300 तक, मतलब 250 से लेके 300 तक आपको वैल्यू जो है उसकी बढ़ जाती है। और फिर अगर इंसुलिन आता भी है खाने के 2-3 घंटे के बाद, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो वही वैल्यू जो है कम तो होती है पर इतनी कम नहीं होती, तब भी वो 200 अबव वैल्यू रहती है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा ब्लड है वो फिल्टर होता है, और ब्लड को फिल्टर करके ही हमारी बॉडी में यूरिन भी प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है यूरिन कहाँ बनता है? यूरिन बनता है किडनी के अंदर। किडनी में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उसी से यूरिन का प्रोडक्शन होता है। और जब नेफ्रॉन फिल्टर करती हैं यूरिन को, तो उसमें वाटर के साथ साथ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं जैसे यूरिया, ये सब भी फिल्टर होके हमारे नेफ्रॉन में आ जाते हैं। पर उसमें से कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन में जैसे मान लीजिए जो वाटर फिल्टर होके आया था, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, अमीनो एसिड का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का भी अपनी एक कैपेसिटी होती है रीअब्जॉर्प्शन की। नेफ्रॉन सिर्फ और सिर्फ 180 मिलीग्राम तक ग्लूकोज को ही रीअब्जॉर्ब कर सकता है। अब आपको पता है कोई भी अगर डायबिटिक पर्सन होगा, उसकी बॉडी में अगर उसको खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं, तब भी उसकी बॉडी में ग्लूकोज की वैल्यू रहेगी 200 प्लस। तो अब आपको पता है नेफ्रॉन में वैल्यू जो थी कितनी थी? 180 तक उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, पर यहाँ पे तो अभी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। अब अगर वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो नेफ्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो ग्लूकोज आखिर जाएगा कहाँ? वो नेफ्रॉन में से हमारा जो यूरिन जब पास आउट होता है तो यूरिन के साथ वो ग्लूकोज बाहर आ जाता है, और इसीलिए ग्लूकोज बाहर आ रहा है यानी कि शुगर बाहर आ रहा है, इसीलिए जो डायबिटिक पर्सन होता है उसके यूरिन पे अक्सर आपने देखा होगा चींटियां आती हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, अब वहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ग्लूकोज यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी बढ़ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बढ़ते हैं, इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, और अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है नेफ्रॉन से। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो वो व्यक्ति इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी और बार बार टॉयलेट करना जाएगा। तो ये दूसरा सिम्टम होता है अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और उसके साथ अगर वो व्यक्ति बार बार टॉयलेट करने जाएगा तो उसको क्या होगा? पानी की कमी होगी, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उस व्यक्ति को प्यास भी लगेगी। तो ये उसका तीसरा लक्षण हो गया। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में इंसुलिन की एब्सेंस में, अभी सेल्स के पास इंसुलिन का एब्सेंस है तो ग्लूकोज भी नहीं जा पाएगा, और अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी को तो पर एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो फैट पे शिफ्ट हो जाती हैं। और जब वो फैट से एनर्जी लेती हैं तो फैट ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड में, और वहाँ से फैटी एसिड से वो कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसीलिए अगर हम बात करें हम कैसे बच सकते हैं, तो बचने का वैसे तो इंसुलिन भी प्रोवाइड किया जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस डॉक्टर के द्वारा, पर फिर भी कुछ चीज़ों को हम अपने लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हेल्दी डाइट से। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, सब्जी लीजिए, और ऐसे फ्रूट्स और सब्जी लीजिए जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में फाइबर हो और जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से सीधा सीधा ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से कुछ कैलोरीज या फिर शुगर जो है हमारा वहाँ से बर्न होगा, ग्लूकोज बर्न होगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स तो जुड़े रहिए हमारे साथ।